झारखंड के ऐसे गैर सरकारी स्कूलों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। झारखंड में लगभग 5,800 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। इसी से परेशान होकर लगातार शिक्षक संघ के द्वारा बैठकें की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी और कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे प्रशासन से लाइसेंस लिया जाए ताकि सुचारू रूप से स्कूलों को चलाया जा सके। इसी के तहत गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा आज स्कूल कार्मल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम इसको लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं और आगे चलकर कार्रवाई करेंगे और कोर्ट का सहारा लेंगे। साथ ही साथ सड़क पर उतरकर सरकार को चेतावनी देने का भी काम करेंगे, क्योंकि ऐसे स्कूल में लगभग हर स्कूल में 4 से 5 शिक्षक को रोजगार मिलता है, कर्मचारियों को रोजगार मिलता है और अन्य लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही साथ गरीब बच्चे जो मोहल्ला में रहकर पढ़ सकते हैं, बड़े स्कूलों की तरफ नहीं जाना पड़ता, उनका ज़्यादा खर्च नहीं होता। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये जो आप आज आम सभा कर रहे हैं कार्यशाला, क्या समस्या आ गई? मैं राम प्रकाश तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ, झारखंड रांची। मैं आप तमाम मीडिया भाइयों से मैं सामने ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 का कानून बनाया था, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इतना कमरा होना चाहिए, इतना ज़मीन होना चाहिए, कमरे का शायद ये होना चाहिए। उनका यही कहना था कि आप 25% बीपीएल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, और इसीलिए ये कानून बनाया गया था कि अच्छे जो सरकारी स्कूल उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं गरीब बच्चों को, तो वो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% बीपीएल बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान करे। ये भावना से बनाया गया। इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को मान्यता ले लेना है, जिसके क्रम में सभी प्राइवेट स्कूलों ने प्रपत्र मान्यता प्रपत्र 1 दाखिल किया था विभिन्न जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालयों में। जैसा उसमें प्रावधान है उसको उन लोगों ने कोई मान्यता देने का काम नहीं किया, उसको लंबित रखा, उसको निष्पादित भी नहीं किया। उसके बाद 2019 में अप्रैल में उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून था झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019। इस कानून के तहत सरकार को दायरे में नहीं लाया गया, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को, जबकि पहले के कानून में सभी स्कूलों को इस दायरे में थे, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल सभी लोग। लेकिन इस कानून के तहत उन्होंने सिर्फ सीबीएसई मान्यता हो, जेक बोर्ड का मान्यता हो या प्राइवेट स्कूलों, उन्हीं को इस मानक के दायरे में लाया गया। बताया गया कि 1 to 5 के मान्यता के लिए आपको 12,500 रुपया शुल्क देना पड़ेगा और 1 to 8 के लिए आपको 25,000 का शुल्क जमा करना पड़ेगा। और 1 to 5 के लिए मान्यता के लिए आपका ज़मीन होना चाहिए 1 से लेके 40 डिसमिल शहर में और 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्रों में, और 1 to 8 के लिए शहर में 75 डिसमिल और आपको देहात के लिए 1 एकड़ ज़मीन का प्रावधान किया गया। ये भी कहा गया कि 18-22 का बड़ा कमरा होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए और अग्निशामक का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तरीक चालक का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये जो जटिल कानून बनाने का एक इरादा है कि आप इन सरकार की तरफ से, हमारे कुछ अन्य संगठन के लोग गए थे, हमारे आपके संघ के सचिव भी गए थे। उस क्रम में सरकार का आश्वासन था कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम नहीं करेंगे और कानून को नॉर्मल करेंगे, लेकिन नॉर्मल करने का ऐसा कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं हो रहा। आगे क्या आपका आगे का? हमारा एक ये है कि यदि सरकार नहीं सुना तो हम राजभवन, मुख्यमंत्री और झारखंड उच्च न्यायालय का भी घेराव करेंगे। ये कानून का फंडा अब नहीं चलेगा। जो जहां है पढ़ाएगा, स्कूल चलाएगा। बोलते हैं कि अगर आपको 1 लाख फाइन कर देंगे अगर आप स्कूल चलाओगे तो 10,000 रुपये प्रतिदिन फाइन करोगे। अरे भैया, शिक्षा देने का काम को करने दो, सताना बंद करो, कानून को हटाओ, जो जहां जिस हाल में उनको मान्यता दो यदि सरकार चाहती है। अब जैसे बेसमेंट पे है, जैसे एक कमरा में है, कुछ बच्चा को तो पढ़ा रहा, रोजी रोजगार में तो लगा हुआ है। मैं यही कहूँगा कि लोगों को सताना बंद करो। टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को
परेशानी है क्या कि जो अभी अभी अचानक से हुआ, क्योंकि एडमिशन का समय आने वाला है? इसीलिए तो सरकार देख रहा है कि उनके सरकारी स्कूलों में मास्टर को 70-70 हजार, 80-80 हजार रुपया, 40-40 हजार वेतन मिल रहा। वो हाजिरी बनाते हैं, DSC जाता है, माल फरी आता है, हाजिरी बन गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी जाके, अभी आपको पता नहीं होगा तो कुछ प्राइवेट स्कूलों को इन लोगों ने पैसा लेकर के मान्यता देने का काम किया, वो मानक पूरा नहीं किए। मैं इसी स्कूलों को डायग्राम बना करके मैं सच्ची को, जिला अधीक्षक को जेल भेजने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। और तुम लोग चोरी करके नौटंकी करते हो, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हो, ये नहीं होने देंगे। राजधानी में ऐसे कितने युवदास से सरकार के आंकड़ा के मुताबिक 5,867 स्कूल है और बिना युवदास के करीब 1.5 लाख स्कूल, प्ले स्कूल से लेकर के 1 to 8 तक के स्कूल जिनका अभी युवदास नहीं मिला है, वो स्कूल चल रहा है। जी तो हाँ, तो मेरा यही कहना है, 50,000 सुपर ऐसा स्कूल होगा जो आपका बिना युवराज जी मेरा कहना है, बोलने दीजिए सर। मेरा कहना है, आग्रह है, प्रार्थना है सरकार से कि शिक्षा, क्या आप नहीं चाहते हो कि झारखंड का एक एक बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे, उनको मजदूर बना के रखना चाहते हो क्या? आप उनको अधिकार लेने का सामर्थ्यता नहीं लाना चाहते हो क्या? वो सामर्थ्य बने, उन्हें भी अवसर मिले। आप बोलते हो कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हो? आदिवासी लोग स्कूल चला रहा, CNT एक्ट के चलते मान्यता नहीं ले सकता। जैसा कि विगत दिनों में आया था कि झारखंड में सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, 5,879 विद्यालय दिखाई दे रहे हैं जो कि यूडाइस प्राप्त हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो यूडाइस प्राप्त नहीं हैं। वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट में भारत सरकार के द्वारा एक पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि सभी विद्यालयों को ये जो प्रावधान आया है 2019 के प्रथम संशोधन, जिसमें कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 प्रथम संशोधन के द्वारा बच्चों सभी स्कूलों को मान्यता लेना है, उसमें ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा उनको ज़मीन की जो बाध्यता है वह 1 एकड़ शहरी क्षेत्रों के लिए 75 डिसमिल, इसको पूरा कर पाना प्राइवेट स्कूलों के लिए संभव नहीं है, जो कि शिक्षा को इन लोगों ने अपराध बना दिया है। उसके आधार पर इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 लाख रुपया प्रतिदिन फाइन, 10,000 रुपया उस तरह के फाइन इन्होंने लगा रखा, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं सरकार से कि वह जितने भी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको मान्यता दे और उन्हें शिक्षण का कार्य करने का अनुमति प्रदान करे। टेबल के नीचे लिए होता है मान्यता प्राप्त अभी तक जितने भी प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने मान्यता प्राप्त दिया है, वैसे स्कूल भी हैं जिनका जो क्राइटेरिया है सरकार के द्वारा वह पूरा नहीं है और उनको भी इन्होंने पैसा लेकर के उनको मान्यता प्रदान किया गया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं झारखंड में। संबंध में हम लोग ED में भी लिखित शिकायत करेंगे, ED में भी लिखित शिकायत करेंगे इन अधिकारियों। RTI से हम लोगों ने इसके लिए बाकायदा मांग पत्र जारी किया है कि हम लोग को वैसे विद्यालयों की भी सूची उपलब्ध कराया जाए जिनको मान्यता दिया गया है। अभी आज के अखबार को देख लीजिए, सरकार के पास ऐसे 199 स्कूल हैं जहाँ पे एक भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे 398 शिक्षकों को सरकार करोड़ रुपए साल भर में वेतन दे रही है, तो वैसे स्कूल को तो सरकार चला नहीं पा रही है। और हमारे छोटे छोटे विद्यालयों को जहाँ पे 200, 300, 400 रुपया फीस लेकर के हम गरीब क्षेत्रों में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको बंद करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं को ला रही है, जिससे कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। और हम लोग को इस तरह का पढ़ाई को छोड़ करके हम लोग को इस तरह का संघ के माध्यम से अपने कार्यों को छोड़ करके हम लोग को जुटना पड़ रहा है। यह तो बहुत शर्म की बात है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और माफियाओं और दलालों को गले लगाया जा रहा है। तो हम सभी यही अनुरोध करते हैं कि हमारे जो भी
विद्यालय चल रहे हैं, जिस हालात में हैं, उनको मान्यता प्राप्त प्रदान किया जाए, जिससे कि वो बच्चों को शिक्षित कर सके और समाज की मुख्य धारा में जोड़े रह सके। इतना ही कहा कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मैं अजय शंकर कुमार, झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ रांची का सचिव।